तक नहीं पाया। महाराज जनक ने देखा तो मन में रोष आ गया और रोषमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनों रोष जनु शाने। रोष रोष जन शाने। कब? जब यहां नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महान खेद, महान खेद नहीं अब तो महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे विद्रोह दोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षा। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पता। वाहरे मेरे मित्रों, आपका दुर्भाग्य कहूं कि अपना दुर्भाग्य, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद हमको आत्मसंतोष हो जाता। हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण की घोषणाएं सुनाई गई आप लोगों को। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। इन्हीं एक दो नेपालों के लिए नहीं, सुनहु सकल महिपाल। अब क्या सुने कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हम अपने राजा के प्रण की घोषणाएं भुजा उठा करके आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, और हमारे बंदियों के द्वारा हमारी प्रण की घोषणाएं सुनाई गई। आप लोगों ने सुना, और सुनने के उपरांत आप लोगों ने अपने बल पौरुष दिखाई इस आयु पर। तो मेरी मित्र स्थितियां प्रवर्तित हो गई। यहां पर एक नेपाल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अरे मेरे मित्रों भूप साहस तो एक ही बार है। तो सच्चा राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिलमात नहीं उठा पाया। अब विचार करो, कदाचित इन 10,000 राजाओं से आयुध का खंडन हो जाता है। क्या मेरे मित्रों हमारी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों में वितरित करता, या फिर इन 10,000 राजाओं में आपस में युद्ध करवाता, जो लड़ते मरते करते एक बचता उसके साथ में बेटी का विवाह करता है। ये रंगभूमि की रणभूमि बनाना चाहती है, लेकिन आप तो इसको रणभूमि बनाना चाहती है। और दूसरी ओर मैं बेटी सीता को दृष्टिपात करता हूं। हमारी बेटी सीता मैया अम्बा जगदम्बा से बने और प्रार्थना कर रही थी कि मां, मेरे पिता ने ऐसा कठिन प्रण कर दिया है, इस प्रण की पूर्ति करना। भगवान गणेश कह रही थी कि हे गणेश, इसकी गर्ता को हरता में परिवर्तित कर देना। अब मैं आप लोगों को दृष्टिपात करता हूं तो आप लोग अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं।
हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते, क्या मैं आपको वीर मान लूं, भट मानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? कहना चाहिए कि यह श्री हत भये, अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी सूरवीरता को कि यह श्री हत भये, और साधारण हार नहीं, अरे हे हार यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग करते मेरी मिथिला कि यहां बैठे नीचे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहां नीचे, और ये निज जाई, और यह समाजा, और कब बैठे कि जब यहां स्त्री हत भये। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही कि महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या, खटमची बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरी इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य करूंगी, एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ वृद्धि प्रदान। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की वृद्धि। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो करते ना मेरी प्रण की पूर्ति। जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो देख लो मेरे मित्रों, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, और यहाँ कीरत अति हुए कमोनी, पर वाहिर मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांच जनो, यहाँ रची वे न धनो तमोनी, कि यह पावनी ये हारो ये बिरांचे जनो, यहाँ रचवे न धनो दमोनी। पहला लाभ मनोहरी भिन्न, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी जय देना चाहते तो सुन लो कि ये त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहा त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जन ही, इसके साथ साथ और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि ये त्रिभुवनो जय। और देखो ना, और यह समीत तो ये बैदे ही, तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार। तो फिर क्या करना है?
ये बराय हाथी ये ते ही क्योंकि त्रिभुवनो जय। मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता सीता आप लोगों को मैं आप लोगों को सीता अर्पित कर दूंगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैंने कुछ अनुभूत की है। और क्या अनुभूत की है कि यह देश देश के राजा गणों, अरे आज भी दीप दीपांतर करने पालो महिपालो, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शून्यता को। अरे हम किन्हें कहें क्यों बलशाली है। मैं किसको बलशाली मान लूं, पर अब हमको यह विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंतु यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचारो पहले होता तो यहाँ बे बसी नहीं होती और हम अपना यह प्रणय करते ही नहीं। तो यहाँ ऐसी ये हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, जब बेटी के पिता से कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े तो यह धर्म में हानि है, लज्जा है और सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें हमारा बसो क्या है। यदि बस की बात है तो सरपत्नी कि यह आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर परिवर्तित हो गई हैं। कह रहे थे महाराज हम मिथिला जाएंगे, मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्ति का पताका फहराएंगे तो तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है। तो यह आसरा छोड़ो और यहाँ से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधाता ने। देखा हमने आपका परोश, देखा हमने आपका चित्त। कोई भी छत्री नेपाल हमारे सामने बीता माखे का प्रयास न करे। अब जन कौ माथे फटवानी वीर विहीन ये मही मैं जानी। अब जानी जब ये दुर्गति सामने आई तब वीर विहीन
मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही बयान पर समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। तब भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहता हूं कि कृपया हाथ जाऊं आस। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर वृत्त हो गई हैं कि कृपया हाथ जाऊं आस। और निज निज ये ग्रह जाहू, कारण कि यहां लिखा न विधि और यहां वैदेही ये विवाह, यहां लिखा न विधि। मिथिला के राज्य अब हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाप्त हो गए इनका बिड़तक। अरे समाप्त हो गए इनका जत्तक। पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धान नारी संतान। तब भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहता ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि प्रदेश की अंक रंग सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी सीता को। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो गए। जनक के वचन सुनी सब नर नागी, देखी जान के ही भये दुखारी। व्यक्ति जब क्रोध में होता है तभी अनुचित कार्य होते हैं। राजा जनक बहुत अधिक क्रोध में थे और क्रोध में कुछ अपमानित शब्दों का प्रयोग कर दिया। समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हैं और होठ उत्तर देने के लिए फरक रहे हैं। महाराज लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुपाल। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? निर्णय मिला राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, चूंकि राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। और वो आरक्षण क्या था? तो का बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल इन राजाओं के लिए पढ़ था, आज केवल इन महिपालों के लिए पढ़ था, तो अपमान भी केवल इन महिपालों का होना चाहिए, ना इन वीरों का। लेकिन आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया और अपमान इन दशा के वीरों का किया जा रहा है। वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए आज जनक के द्वारा कहा जा रहा है। अब जनक को माँ के बटवानी वीर बहन बेर बहन बहन नहीं मैं जानी। जो लोग समाज में विचार करके नहीं बोलते, जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है क्या? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और राजा के साथ भी वही हो रहा है। ये राजाओं की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि जब बेटी का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या? जो घर वर कुल होए अनुपा। बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद वर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए। और जब सभी अनुकूल हो जाएं तो फिर बेटी के विचारों को भी जानना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो जाए इसके बाद बेटी का विवाह करना चाहिए। क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने कुल देखा? क्या बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसीलिए तो आज बेटी के मन में दुख हो रहा है। आहा तात दारुण हत्थानी समझत नहीं कुछ लाभ, नहानी सुनो राम रघुनंदन रघुबीर।
बैठे राज समाज में जस का दास की फरकस से दे मिथिला पद के वचन सुन हृदय विदीर्ण होत कैसे मैं प्रभु कर सके प्रभु को देखो तो ये सच्चे जो दास सच्चे छत्रे अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है ये शब्द हृदय में चुभते हैं ये प्रवेश दिलों से खाली है मेरा विचार तो ऐसा है तो ही मुझे गवार है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है मान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं तो हर ज्वाला को राख बना दूं स्वयं अलंकार बनूं मैं दूल्हा बने श्री राम दुल्हन बने वो जनक की जानकी वीरों में श्रोमणी लखन लाल कहलाऊं मैं तोरो छत्र दंड जिम प्रताप बलनाथ जो न ग्रहों रूप सपद पुण्य न धरऊं धनुहात पुण्य न धरऊं धनुहात पुण्य न धरऊं धनुहात। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। अगर छोटे क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से ही समझाना चाहिए और वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण इतना क्रोध किसके ऊपर? महाराज जनक के ऊपर नहीं। तुमको आज महाराज जनक जी के द्वारा बोले गए वाक्य अपमानजनित लग रहे हैं। क्या तुम यह भूल गए कि हम छोटों के लिए बड़ों के द्वारा किया जाने वाला अपमान भी सम्मान से बढ़कर होता है भैया। और उनके हृदय से पूछो, वर्तमान समय में वह एक पिता है और उस पिता के हृदय से पूछो जब पिता के दरवाजे पर उसके पुत्री की बारात आकर वापस लौट जाए, और वह भी वर्तमान समय में पिता है भैया। शांत हो जाओ, अपने क्रोध का परित्याग करो, शांत हो जाओ भैया। बोलो वचन ऐसे ना, बोलो वचन ऐसे न बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। बोलो वचन ऐसे न बोलो ना। और देखो ना, रोते पिताजी रोती है माता, रोते पिताजी रोती है माता, रोते पिताजी रोती है माता। रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में, दुखी मन को दुख में दुखाओ न भैया। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया,
छोड़ सकता हूँ। मानता हूँ तुम वीर हो, कर सकते हो, परंतु हमारे मध्य में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भी विद्यमान है और जब तक हमें उनका आदेश नहीं प्राप्त होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे आज्ञा न देते ये हम सोचते हैं, आज्ञा न बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे गुरु आज्ञा बिना बिना आज्ञा बिना कार्य होगा न भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। बोलो वचन ऐसे ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। शांत हो जाओ भैया जी। देखिए समय के जानकार